विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय चुनावी माहौल सरगर्मियों पे है और लोगों के बीच उत्सुकता है कि इस बार किसकी सरकार एपिसोड में, कि सपा आएगी, कि भाजपा आएगी, कि बसपा आएगी। और हम पब्लिक के बीच चलकर पब्लिक की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रम में हम निकले हुए हैं टांडा विधानसभा से और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार एपिसोड में कौन सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी का लोगों के बीच चर्चा है और कौन पार्टी चुनाव में आगे बढ़ रही है। चुनावी दौरे में आगे बढ़ते हुए हमारी टीम पकड़ी भोजपुर में पहुंचती है और वहां लोगों की राय जानने की कोशिश करती है। और वर्तमान सरकार को लेकर लोगों की राय लगभग एक जैसी ही दिखी और सभी ने भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जबरदस्त विरोध जताया। आइए सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ कहा और उनकी क्या राय है। इस समय मैं पकड़ी भोजपुर गांव में हूं। ये 278 टांडा विधानसभा की एक ग्राम सभा है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों पे इस बार लोग वोट करना चाहते हैं। क्या नाम है चाची आपका? नजमुन निशा। तो ये बताइए नजमुन जी कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? साइकिल और छोट और कई का साइकिल। तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? साइकिल पर। मुद्दा क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, किस मुद्दे पे आप वोट अब करेंगे? अल्लाह ताला जौन दे हैं, जौन तोहरे लोग का रही है तो तू लोग करियो। तो ये बताइए साइकिल पे ही वोट क्यों? अब और का करी, साइकिल पर देवे करवा। तो इस गांव के जितने भी मुस्लिम हैं क्या सब साइकिल पे ही जा रहे हैं क्या? अब बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। हाँ, तो एक तरीके से ये शुरुआती रुझान नहीं, बल्कि एक तरीके से ये आप मान सकते हैं कि सपा से मुस्लिमों का जुड़ाव और लगाव निश्चित रूप से है और वो स्थिति आज अभी भी बरकरार है। इस समय मैं पकड़ी भोजपुर गांव में हूं और यहां जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, किस पार्टी का जोर है, कौन सी पार्टी चुनाव जीतने वाली है और यहाँ के लोगों का मूड क्या है, वर्तमान सरकार को लेके यहाँ के बारे में लोग क्या सोचते हैं। आइए इन मुद्दों पे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कौसर हुसैन। तो कौसर भाई ये बताइए इस बार आप जो वोट डालोगे किस मुद्दे पे आप वोट करोगे? महंगाई और मतलब तमाम मुद्दे हैं, जैसे साढ़ हुआ, रोजगार हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं, सर्विस नहीं उनके लिए, यही सब मुद्दा है। पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है, गैस महंगी है, तो आदमी कैसे जिएगा? तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार वोट देने के लिए। हाँ, एकदम से। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश की सरकार बनेगी। भाजपा ने भी तमाम अच्छे काम किए हैं, लोगों को जो है 2 साल से मुफ्त राशन दे रहा है और लोगों को आवास वगैरह मिला है। तो क्या उस मुद्दे पे सरकार को वोट नहीं करना चाहिए? ऐसा है, ये तो लालीपाप है। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 10 किलो दे रहे हैं, महीने में सबका पार हो जा रहा है। और फिर कड़वा तेल हुआ, ये सब हुआ, ये सब कहाँ से लाएंगे आदमी? 2000 रुपया दे रहे हैं 6 महीने में, तो वो आदमी क्या करेगा भाई? उसके लिए तो फिर 2000 मिल गया, उसके बाद फिर क्या करेगा? तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं पीछे जरूर हो रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव, पकड़ी भोजपुर। तो आप ये बताइए, आप एक महिला हैं, तो आपके लिए इस बार वोट डालने का मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? महंगाई के लिए, बच्चों के विकास भविष्य बढ़ाने के लिए और अपना रोजगार खाने कमाने के लिए। तो महंगाई में क्या दिक्कत आपको हो रही है? महंगाई में यही दिक्कत है, जिसे हम अपने मेहनत से कमा रहे हैं वो भी नहीं पा रहे हैं। साढ़ भैंसा छोड़ दिए हैं, उसको भी खा रहे हैं। तो उनके 5 किलो राशन देने से या 2000 देने से हम सबकी ज़िंदगी तो बीतेगी नहीं भविष्य। और बच्चों की पढ़ाई भविष्य 2-2 साल लॉकडाउन लग जाने से ऑनलाइन से क्या मतलब, जब रोज़ स्कूल में पढ़ते हैं तब भी नहीं उनका रिजल्ट माफिक उतरता, तो उनके ऑनलाइन कराने से क्या तो फायदा? स्कूल वाले क्या पैसा ले रहे हैं क्या? जी क्यों नहीं लिए?
1 साल का पूरा हम इंग्लिश मीडियम में हमारी लड़की चिंतौरा पढ़ रही थी, पूरा पेमेंट किए। तो सरकार से इसमें कोई राहत नहीं मिली आपको? कुछ नहीं, कौन राहत मिली? फिर लाके सरकारी स्कूल में डाल दिए, वो भी 3 महीना से बंद था। अब यही 1 हफ्ते से स्कूल चालू हुआ, पढ़ेंगे पेपर तो दे। क्या ये बताइए कि महंगाई के मुद्दे पे ही वोट पड़ेगा? सरकार ने तो बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं, 2 साल से मुफ्त राशन भी दे रही है सरकार, कहीं ना कहीं मकान के लिए भी पैसा दे रही है, तो क्या इन मुद्दों पे वोट नहीं सब पड़ेगा? मकान के लिए नहीं दी है, हम सब अपने मेहनत से बनवाए हैं। झोपड़ी थी, झोपड़ी दिखा भी था, बहुत लोग देखे थे, लेकिन नहीं। तो मकान से उनसे सरकार से क्या मतलब निकला? अगर खेत में हुआ भविष्य, हम जैसे अपना खाएं कमाएं, बेरोजगार पैदा किए, वो भी घर में नहीं लाएं, तो उनके देने से क्या फायदा? भविष्य तो उसे जब खटेंगे हम सब तभी तो पाएंगे। तो महिलाओं के लिए भी कहीं ना कहीं मुद्दा महंगाई निश्चित रूप से है, और सरकार को एक बार फिर कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। क्या नाम है मैम आपका? तैयबा खातून। तो आप ये बताइए कि इस बार जो है वर्तमान सरकार फिलहाल बताइए आपकी नज़र में कैसी है? ये जो अब चल रही है अभी, हाँ, वो योगी तो सरकार नहीं सही कैसी है? है, ये नहीं सही है। क्यों? सबको क्या दिक्कत है? दिक्कत इतनी है कि लॉकडाउन लगा दिया, लाइट बिल का इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी तबाह होगा, भीख मांगे लायक होगा, भाई जान लो। अब हम लोग की परेशानी कैसे दूर होए? तो वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे राशन वगैरह मुफ्त दे रही तो है, अपना पास से नहीं दीन है, पब्लिक के तबाह करके दीन है। तो क्या दिक्कत है बताइए? और दिक्कत ये है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, रोजी रोटी चले, बच्चे का पेट भरा है। जब बेरोजगारी इंसान है तो कहाँ से चलिए, और क्या कहा जाए? तो मतलब इतनी ज्यादा जी, होगी, जी। कहाँ से ज्यादा होए? तो महंगाई मुद्दा है कि बेरोजगारी मुद्दा है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, दोनों मुद्दा है। दोनों मुद्दा है। हाँ, तो आपके यहाँ कमाने वाले कितने लोग हैं? एक लड़का है, 4-5 लड़कियाँ हैं, लड़के, और कोई नहीं कमाने वाला है। अच्छा, एक ही लड़का? क्या करता है लड़का आपका? अभी फिलहाल जौन समझ में आओ तो कह लिए थे। अच्छा, मतलब रोजगार नहीं है कोई रोजगार नहीं कोई है। पुख्ता रोजगार नहीं है। नहीं, कोई रोजगार जौन पावा थे तो कह लिए थे। थोड़ा देर अपना बच्चन का पेट भरा थे, थोड़ा देर कह के, और का पढ़ाई लिखाई में लड़के पढ़ा तो नहीं, वो खत्म हो गई जब से लॉकडाउन लगा। सब वही सब परेशानी है। हम खुदे दिल की मरीज इतना है कि हम बोल नहीं ज़्यादा पहुँचे। तो आप देख रहे हैं लगातार कि बार बार महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा बार बार लगातार आ रहा है, और निश्चित रूप से सरकार को परेशानी में जरूर डालने वाला है। आप एक युवा हैं, नौजवान हैं, और आइए आपसे पूछते हैं कि वर्तमान में किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा मिस्टर जैद। तो जैद, ये बताओ कि कहाँ तक पढ़े हो? हाई स्कूल पास। हाई स्कूल पास। हम्म, क्या रोजगार करते हो? काम करता हूँ फर्नीचर का। फर्नीचर का। हम्म, तो वोट बना है अपना? हाँ, तो किस मुद्दे पे वोट करोगे तुम इस बार? और साइकिल। किसको करोगे? साइकिल सपोर्टर। साइकिल को वोट करोगे? हम्म, साइकिल को वोट क्यों दोगे? क्यों? साइकिल को वोट क्यों दोगे? सपा को वोट क्यों दोगे, ये बताओगे? अरे उनके राज में हम लोग का सब कुछ सही चलता है। हम्म, बाकी मोदी के राज में तो देख ही रहे हो, हम्म, उनका चांस आता है जब मन करते तब लॉकडाउन लगा देते, जब कुछ भी करते। रोज ही रोजगार देखो, महंगाई देख रहे हो कितनी चल रही है। हाँ, तो कितने दिन से घर पे बैठे हो? अभी मैं तो जस्ट आया हूँ, 2-3 दिन हुआ। मैं बाहर ही रहता हूँ मुंबई में। तो मुंबई में काम है? हाँ, काम है। काम है। घर का खर्चा चल जाता है? हाँ, चल जाता है। चल जाता है। हम्म, तो तुम्हारे लिए सपा को ही वोट देना है? हाँ। में जाते हैं, बोलते हैं तो बोलते हैं जब अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो हम 12वीं पास करने के बाद जो इंटर में जाएंगे उनको हम लैपटॉप देंगे। ये बताइए ये क्या है? इसके पहले क्या हुआ था? बोले थे कि 15-15 लाख हम देंगे। तो क्या सपा इस बार रोजगार देगी? एकदम। समाजवादी पार्टी, मैनिफेस्टो क्या है सपा का? सपा की मैनिफेस्टो में IT सेक्टर में 22 लाख रोजगार माननीय अखिलेश यादव जी बोले हैं कि जिस दिन समाजवादी सरकार बनेगी 10 लाख अन्य नौकरियां प्लस 22 लाख IT सेक्टर में युवाओं को रोजगार देंगे, जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश काफ़ी आगे जाएगा। और IT सेक्टर की काफ़ी ज़रूरत है अपने देश में। जितने भी छात्र होंगे उससे जुड़ेंगे, काफ़ी आगे जा सकेंगे। धन्यवाद। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारी उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ जो सरकार क्रूरतापूर्वक व्यवहार अपना रही है, ये काफ़ी शर्मसार है। और इलाहाबाद में जिस तरीके से छात्रों के साथ जो है छात्रों को बेइज्जत किया गया, वो नौकरियां मांग रहे थे, सरकार ने उनको नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उनको जो है उस पर खरा नहीं उतरी है। और छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक जो लाठियाँ चार्ज कराई गई,
हॉस्टल में बच्चों को मारा गया, ये काफ़ी सर निंदनीय है। और इसी जो है बदला हर बूथ पर जो है युवा लेगा, यूपी के हर बूथ पर जो है ये युवा इसका बदला लेगा। और अब की बार पूरा युवा जो है युवाओं का समूह उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की तरफ जो है रुझान बढ़ा है और युवाओं के बल पे ही अखिलेश जी की सरकार बनेगी। वो युवा किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, उससे हट करके वोटिंग करेंगे और युवाओं के दम पे ही अखिलेश जी की सरकार बनेगी। और हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम युवाओं को जॉब देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन ये सब जुमला है और अब की बार युवा इसकी झांसे में नहीं आएगा। और पूरा युवा जो है उमड़ पड़ा है अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए और बहुमत से युवाओं के साथ अखिलेश जी की सरकार बनेगी और युवाओं के लिए आशा है अखिलेश जी बहुत अच्छा काम करेंगे। 17 से लेके 2022 लग गया, 5 साल में चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, सारे लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छलने का काम किया है और केवल झूठ और लॉलीपॉप दे करके दिन में चांद दिखाने का काम किया है। आप पता करिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें से एक वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया है अभी तक। तो आपको क्या लगता है समाजवादी सरकार इस बार बन जाएगी? सबसे ज़्यादा पूरे प्रदेश में नौजवान अंगड़ाई ले चुका है और नौजवान अपने रोजगार को लेके, अपने शिक्षा को लेके, अपने मान सम्मान को लेके, आरक्षण को लेके, संविधान को लेके नौजवान लामबंद हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये आखिरी दिन चले हैं, नौजवान उनकी ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार खड़ा है। आप लोग यहाँ सब क्यों इकट्ठा हो गए? हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री राम मूर्ति वर्मा जी का कार्यक्रम है, माननीय मंत्री जी आने वाले हैं, बस चंद मिनटों में आ रहे हैं। ये सब नौजवान साथी माननीय मंत्री जी के स्वागत में। जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय समाजवाद, जय समाजवाद। योगेश सेल्स एंड सर्विस सभी प्रकार के वाहनों का इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, कंप्यूटराइज पेंटिंग मशीन, मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा, फोर्ड आदि कारों के ओरिजिनल पार्ट्स के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।